से अपने अपने दुख और अपने अपने अनुभव जिसके साथ जो गुजरी हैं उन सब बातों का आपने इस मंच पर रखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में हमारे सरकार के प्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बड़ी बात यह है कि हमने एक कोशिश की थी व्यापार संघ की तरफ से, जब ये लगातार घटनाएं हो रही थी और लोगों में आक्रोश था, कोई कह रहा था बाजार बंद करते हैं, कोई कह रहा है जुलूस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हम एक रास्ता निकाल के थे कि क्यों नहीं हम एक टेबल पर बातचीत करें कि आखिर समस्या की जड़ क्या है और उसका कैसे समाधान किया जा सकता। ये भी अच्छी बात है कि आज जनता आई और उनको एक अवसर मिला है इस बैठक में अपनी बातचीत रखने का। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी अपनी पीड़ा को रखा, आपकी जितनी भी बातें सारी की सारी बातें जायज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोग पीड़ित हैं। और इस पक्ष से भी जो बात कही गई होंगी, जो जितना आपको लगा होगा उतना आपने भी अपने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। हमारे सौभाग्य की ये जो बैठक हमने रखी, इसमें मध्यस्थता के लिए हमने अपने मजिस्ट्रेट साहब श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को चुना। आपने भी समय दिया, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। जो हमारे सीएमओ साहब हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारी बातें लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी हैं, उसमें कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं छुपा है। जहाँ तक हमारी प्रीति बहन का सवाल है, हमारा आज भी आक्रोश है और उसमें जो रिपोर्ट आनी थी उसको एक तो तत्काल सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि जो उसके परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, उसका जो पक्ष है, उनको समझ में आ जाए कि उसकी मौत का कारण क्या रहा। जो उसमें दोषी हैं उन पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसमें कहाँ तक कार्रवाई गई, जहाँ कार्रवाई जिस टेबल तक पहुंची वो तो आपने बता दिया, लेकिन तत्काल जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होने जानी चाहिए। और सिर्फ ये एक ही नहीं, मैं थोड़ा सुनो, सिर्फ इतनी बात नहीं है साहब, अभी वो भतोड़ा के अंदर जो मर्डर हुआ था उसमें भी पीएम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और उस सेकंड में अभी तक वो मुकदमा फाइल नहीं हो पाया, वो मुकदमा शुरू नहीं हो पाया। तो इस तरह से कितना लंबा समय लग जा रहा है कि रिपोर्ट तक नहीं आ पा रही, बहुत सारी कमियां हैं। मैं ये कहना चाह रहा साहब, हमारा हमारा जो आज की बैठक का मकसद था कि हम जो पीड़ा है अपनी आपके सामने रख रहे हैं साहब के माध्यम से, उसमें आप कहाँ सही है कहाँ गलत है ये हम स्वीकार, अगर हम स्वीकारेंगे नहीं तो ये बात बनेगी नहीं। और निश्चित रूप से आप हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से भी बहुत सारी लापरवाहियां हुई हैं, होती आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सही बात है कि इतने सालों से आप कर रहे हैं, इतने सालों से आपने बहुत सालों को बचाया भी होगा, लेकिन सवाल आपके सामने खड़े हो रहे हैं ना, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। सारे सवाल आपके सामने हो रहे हैं और इन सवालों से अगर इनका समाधान नहीं हो पा रहा तो उसके कारण क्या है। क्या समय समय पर अस्पताल के अंदर विजिटें होती है, तो उस अभी बीच में अभी वो आई थी, मैडम आई थी, वो बाहरी बार चले गई है ना। तो ये एसडीएम साहब से भी हमारी गुजारिश होगी साहब कि समय समय पर अस्पतालों का इंस्पेक्शन हो। अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ जो कमियां हैं वो दूर होंगी। स्टाफ जो आपका अस्पताल प्रशासन है उसकी समय समय पर बैठकें होती होंगी, उसमें जो आपस में जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होनी चाहिए। कभी कभी क्या हो, बहुत सारे लोगों ने कह भी दिया कि एक दूसरे पर लोग देख करके बोलते साहब फलाना तो इतना कम रहा है, हमारे क्या है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं जायज बातें हैं और ये आम पब्लिक डोमेन में ये बातें सब लोग इस बात को कह रहे हैं। हमारी चिंता ये है साहब, हम तो व्यापारी भी हैं और अस्पताल हमारे व्यापार की रीढ़ है। हम समझते हैं कि 500-700 लोग जो है एक दिन के अंदर यहाँ आते हैं, अंतोगतों को और उनकी तीमारदारी हमारे ग्राहक भी होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो अविश्वास का वातावरण है उसको भी खत्म करना चाहते हैं, हम विश्वास बहाली कराना चाहते हैं लोगों का, हमारे डॉक्टरों का विश्वास हो, हमारे अस्पताल की जो दवा है उसका प्रबंधन है उसको लोगों को भरोसा हो। ये भरोसा कैसे जाग सकता है, इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचेंगे कि साहब नहीं ये तो गांधीनगर का आदमी बहुत आंदोलन कर रहा है, इसको रेफर कर दो, ये व्यापार संघ के लोग हैं बहुत चिल्लाते हैं, इस व्यवस्था से और इससे साहब हमारे कर्मचारी बदनामी हो गए, हम लोग भी कमजोर हो गए। और हाँ जी छोटे हमने देखा, हमने जब वो गीता वो हमारा जो कांड हुआ था उसके बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ लगातार ये कई महीनों तक फिर रेफर सेंटर बना रहा, जो आदमी अस्पताल के अंदर आए वो उसी तरह रेफर कर दिया जा रहा था। तो साहब ये हमारी चिंता है, हम इन चिंताओं को आपके बीच में रखना चाहते थे। हम चाहते हैं कि जो दवा है अगर वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, वो ठीक कंपनियों की नहीं है तो उसको बदला जाए, ठीक कंपनियों की दवाई यहाँ आप लोग मंगाएं। लोग कहते हैं साहब सारी कमीशन की दवाई यहाँ आ रही है, लोग ठीक होंगे कहाँ से उससे। तो इस तरह के जो सवाल उठते हैं वो सवाल खत्म हो और आने वाले समय के अंदर अस्पताल के अंदर लोगों का भरोसा हो। सोशल मीडिया में बात जाती है, तमाम सारे लोगों को लगता है नहीं बेकार है, उससे साहब हमारा व्यापार भी बर्बाद हो रहा है। हम जो व्यापारी लोग हैं हम लोग बुरी तरह से खत्म हो रहे। दोहरी मार मत ली, एक तो बीमार होकर के आदमी मर रहा है, दूसरी रोजी रोटी से भी आदमी जा रहा है। तो ये सब तमाम सारी चिंताएं थी।
सुविधा को लेकर के हम ये बैठक करना चाहते थे ताकि एक सकारात्मक बात हो। हमारे बहुत सारे साथियों के जो वरिष्ठ से जो खासतौर पर समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, उसमें दोहरी बातें भी आई, उस नीतिगत बातें और नीतिगत बातें हम समझते हैं आपके स्तर पर नहीं, जो शासन स्तर की बातें हैं, माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं, जो शासन स्तर की बातें आप लोगों ने उठाए उनका आप समाधान कराने का प्रयास करें और निश्चित रूप से अगर आप इस पर आवाज़ उठाएंगे, प्रयास करेंगे तो सुविधाएं लोगों को होंगी और ये जो कमियां हैं ये भी दूर होंगी। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आज बहुत सारी बातें कही हैं और जो बातें आई हैं वो यहाँ मिनट्स के रूप में लिखी गई है और इस पर हम चाहेंगे कि अब ये हमारी जो बातचीत का है ये पहला चरण है। ये ऐसा नहीं कि आज हमने बात किया और आज की बात खत्म हो गई। ये पहले चरण की बातचीत और हम इस सुधार की प्रक्रिया में लगातार बातचीत करना चाहेंगे माननीय विधायक जी के निर्देश पर भी और श्रीमान उद्योगाधिकारी महोदय की मध्यस्थता में हम समय समय पे फिर टेबल टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे और इसको सुधारने का प्रयास करेंगे कि कैसे अस्पताल की जो कमियां हैं वो दूर हों। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है साहब कि आपका आपस में अस्पताल के अंदर तालमेल ठीक ठाक हो एक दूसरे के प्रति और जो ये लेन देन और ये तमाम चीज़ें हैं इन पर अंकुश लगे। और लोगों में खासतौर पर इससे बहुत बड़ी नाराज़गी होती है, इसी नाराज़गी से लोग इतने लोग आज यहाँ खड़े हैं और ये कैसे दूर हो सकता है ये आप लोगों के हाथों पर है। डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है जो होता है कि वहाँ है यहाँ नहीं और यहाँ ये हकीकत में हो रहा साहब कि लोग यहाँ से छोड़ सके। हमको भी बहुत बुरा लगता है कि जब आदमी बोलता है साहब मुझे तो बुखार के लिए भी छोटे छोटे इलाज के लिए भी यहाँ से श्रीनगर जाना हमको लगता है कि साहब हमारी एक मिनट तो ये मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता कि बड़ी शालीनता से और सभ्य भाषा में आप लोगों ने अपनी बातचीत को रखा। आने वाले समय के अंदर भी लगातार इन प्रयासों को करेंगे ताकि हमारा अस्पताल एक पुराने वो जो दौर था जब लोगों को बहुत बड़ा भरोसा इस अस्पताल पर होता था, जनपद का केंद्र बिंदु है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, एक बार फिर लोगों के अंदर वो भरोसा लौटे। ऐसे विश्वास के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैंने बता दिया है माननीय विधायक रिपोर्ट सार्वजनिक करने में अफसर जो रिपोर्ट जांच करता है उसके लिए 5 आ जाता है ना, लेकिन जो इसलिए मैं अपने अंदर रखे हुए आप लोगों का आक्रोश मेरे ऊपर है, उसके बावजूद मैं इसको सहन कर रहा हूँ पिछले दिन से। मैंने उसी दिन कर दिया था 3 तारीख को। दूसरी बात यह है कि ये सीएमओ का दायित्व मिलने के बाद मेरे पास समय कम रहता है, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को चार्ज दिया है, वो आपसे वक्तव्य जो बताएंगे 1-8 साल पहले। लेकिन क्योंकि कर्णप्रयाग से मेरा जीवन जुड़ा रहा है, अभी आप भी लोग मेरे से ही कर्णप्रयाग को जोड़ते हो, मेरे से सब बात करते हो, तो मैं उस पर पूरा संज्ञान लेता हूँ, बात करता हूँ। और दूसरा ये भी है कि मुझे यहाँ के प्रति संवेदना भी है और आप लोगों के मन में भी यही है कि भाई मैं कर्णप्रयाग तो डॉक्टर राजीव शर्मा से बात करूँ, है ना। मैंने अपना भार कम करने के लिए डॉक्टर साहब को चार्ज दिया था, अभी वो बहुत अच्छे से इसको निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। तो अब आपसे 2-4 शब्द बताएंगे। जो दवाएं हैं सब दवाएं भी उपलब्ध हैं और जो ये मौतें हुई हैं उसका हमको बहुत दुख है, लेकिन इसमें उसको गलत थोड़ा बहुत गलती हुई है कि उसका गलत दोषारोपण किया गया कि वो गलत लगा हुआ है। गलती किससे हुई? ये नहीं अगर उस बच्चे का पोस्टमार्टम पता करवाएगा मैं ये नहीं कह रहा। चलो कल की जो दुखद घटना हुई है उसमें सरासर जो दोषारोपण किया जा रहा है, ठीक है। मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, पेशेंट को देखा और मानवीय दृष्टिकोण से जितना मुझसे हो सकता मैंने वो भी किया। पेशेंट को बेड पे चला, ठीक है, उसको देखा मैंने और मेरी जानकारी से कि पहले ही पेशेंट बेड छोटे चला, हो सकता है अस्पताल पे भरोसा ना हो, पेशेंट को आराम पड़ गया हो या उसका कोई और दूसरा प्लान है। उसके बाद पेशेंट मुझे बेड पे नहीं मिला, ठीक है। और जहीर विवाद की बात नहीं, जैसा ये बोल रहे हैं बेड उपलब्ध नहीं था, बेड था आपके पास? बेड तो सामने ही रहता है, 30 बेड का अस्पताल है ऑलरेडी केयर में अभी भरी है। बेड नहीं था, मैंने पेशेंट को साइड चलाया, पेशेंट को जैसे हेड चलाया उसके बाद पेशेंट हमारे स्टार्ट होते हैं जमीन उसके बाद जो बेड पर ये सब आ गए, ये तो गली का नहीं लोगों को सुविधा बेड लगाना कोई इतना देखा होगा ना मेरा विवाद तो मेरे को विवाद की बात सर आपसे एक सवाल सर के बारे में श्यामा साहब आप सुनिए, जब आपने उसे बिना रिकमेंड किए आपने तो उसका उपचार किया, वो चले गए, वो आई किस लिए थी? आप जवाब दीजिए मीडिया के सामने, आप बताइए वो आई किस लिए थी? जो आप अपने सर की बात दूसरे पे मत डालो। इसके ऊपर डालूंगा नहीं, आप बोल रहे हैं क्यों मैं जब दोबारा आया और चले गए,
ये नहीं मेरे पास एविडेंस है। सुनिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अधीक्षक महोदय, आपने हमें रिटर्न में दे रखा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर सीएमओ जांच करेंगे। आज तक कहाँ तुम्हारे पास कहाँ है? 30 तारीख हम हमारे पास आए थे, हमें बार बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं। सुनिए हमें बार बार मैं आपको खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि हम बार बार आंदोलन करने नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट जो आंदोलन होगा वो हम हाईवे जाम करेंगे। शासन प्रशासन हमारे पास आएगा। ये बयान देने में 2 बार बुला दिया था, जांच तो हो गई, बयान आपके सामने आपने हमें रिटर्न में दे रखा है कि हम जांच कमेटी में हमारे 3 लोग होंगे। आपने बुलाया हमें बयान के लिए आपको बुलाया, बयान नहीं आपने हमें लिख के दिया। जांच कमेटी तो जांच कमेटी में वीडियो है, हमारे पास वीडियो है। आप समझते हैं ये पहाड़ी है या बुद्धू है? उन्होंने जांच कमेटी में लिखा है, आप नहीं थे। कर दिया था। हाँ नहीं बुलाया आपने। आंदोलन खत्म कब हुआ? सुनिए सर, आंदोलन खत्म कब हुआ? जब आपने लिख के दिया 7 दिन के अंदर, और जांच कमेटी में तुम्हारे 3 लोग होंगे, मेरा नाम है उसमें। आपने बुलाया हमें? बुलाया नहीं बुलाया। क्या बात कर रहे हो? बयान लेने बुला रहे हैं। अरे सर उसमें मैं बयान ले- जांच कमेटी हम नहीं गठित, मैंने नहीं गठित करी जांच कमेटी, आपने किसी ने गठित करी है। आपकी जिम्मेदारी थी, आपने सीएमओ जांच के लिए 1 हफ्ता लिया था। हाँ तो लिया था, तो कहाँ है आपकी जांच? मैं जांच भेज दी गई है, जांच चल रही है ना, जांच आएगी तो भेज दी गई है। जांच भेज की गई है। ये आप सिर्फ हमें क्या उल्लू बना रहे हैं? ये पहाड़ के लोग हैं, ये पहाड़ के लोग हैं, ये अभी सोए हैं। जब जागेंगे, आम आदमी जब नेता बनेगा, जब रोड पे आएगा, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। सीएमओ साहब की जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारा स्वीपर से लेकर वार्ड बॉय तक वहाँ पे पैसा ले रहा है। ऐसा है विजय भाई। 8 रुपए का कैनोला आपको पता है? सुनिए सर, 8 रुपए का कैनोला 100 रुपए में बाहर मिल रहा है। उनसे बताया था कि ये जांच चली गई है, लेकिन प्रतिभा कारण से आपने साहब हमें नहीं बताया। आपने कहा हम 4 दिन के सर ये लो आप अपनी वीडियो देखो। नहीं आप देखो। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। ये जांच है ना, ये तो नहीं सार्वजनिक आपने हमें ये नहीं बोला। आप अपनी वीडियो देखो। आपने कब बोला है कि ये दो वीडियो देखो। आपने हमें कब बोला कि हमने जांच कर दी है? जांच नहीं हुई है। ये नकली बात है। हाँ, अब आप हमें गलत राय दे रहे हैं। अब तो मैं तुम्हारे सामने हॉस्पिटल में आया था। सुनिए सर, अब हाँ बोलेंगे। मैं तुम्हारे सामने आया था, आपने देखा डॉक्टर पिंटू सनी क्या काम कर रहा है। हमें कैसे विश्वास आएगा? हम उस हॉस्पिटल में कैसे आएंगे? आप बताइए हमें। ये है तुम्हारा पर्चा है। मीडिया के सामने देखो भाइयों, ये पर्चा है। ये देखो, डेट देखो इसमें। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं जो नहीं हूँ मैं। आपने देखा पिंटू सनी मुझे नॉर्मल चक्कर आने के कारण बच्चे को स्कूल में 9 बजे की स्कूल है, नॉर्मल चक्कर आने तो मुझे रेफर कर रहा है। मैं किस विश्वास से यहाँ हॉस्पिटल में आऊँ? आप बताइए मुझे। सीएमओ साहब आप बताइए, मैं किस विश्वास से हॉस्पिटल में आऊँ? बताइए। आपको जवाब देनी पड़ेगी इसकी। पूर्ण विश्वास से और जिससे आते हो। नहीं तो मेरा बच्चा एक नॉर्मल चक्कर आने के कारण मेरे बच्चे को स्कूल में चक्कर आया। मैं यहाँ पे मिस्टर बोला था, मैंने बुलाया, इन्होंने बीपी देखी, नॉर्मल देखा। ये नाइट ड्यूटी में थे। ऐसे नहीं सब कुछ खराब है। नाइट ड्यूटी में इन्होंने मिस्टर सनी को वहाँ अपॉइंट किया तो क्या लिख रहा है? मुझे रेफर के लिए लिख रहा है। इतनी बड़ी क्या परेशानी है इस पर्चे में? बताइए आप। डॉक्टर साहब क्या परेशानी है? सुनो ना, जब आई थी सुनने इस कागज के अनुसार ये है कि ये बच्चा बेहोश हुआ गिरकर। हाँ। ऐसा लिखा है इस कागज पे। और उन्होंने डॉक्टर साहब, सुन तो लो। सीटी स्कैन के लिए रेफर किया है। सीटी स्कैन इसमें लिखा है ना कि गिरकर लॉसन कॉन्शियसनेस में बेहोश हुआ है। मात्र उन्होंने एक मैंने देखा नहीं इसको, मैं बच्चे नहीं के हिसाब से बता रहा हूँ। मिस्टर बदुल्ला साहब, मैं आपके पास आया मेरे देखो, बच्चे ये- चल के आए। सुनो, ये- मेरे बच्चे चल के आए। हम किस विश्वास के साथ यहाँ हॉस्पिटल में आए? आप बताओ। आपको जवाब देना पड़ेगा इसमें। मैं दे रहा हूँ जवाब। इस पर्चे पे लिखा है कि बच्चा बेहोश हुआ था। हाँ। उन्होंने सीटी स्कैन के लिए बजाय एक उल्टी उसको हो रही होगी,
उल्टी कहाँ हो रही थी? डॉक्टर साहब उल्टी हो रही थी। डॉक्टर साहब ने पहले तो पेशेंट का उल्टी नहीं है, ये गलत लिख रहे हैं, इसीलिए लोग मर रहे हैं, जिंदा आ रहे हैं और मुर्दा जा रहे हैं। गलत लिख रहे हैं, बच्चे में गलत लिख दे रहे हैं। विजय भाई, डॉक्टर क्या लिख रहा है, क्या इसकी लिख रहा है? बातचीत 2-3 बार हो गई। अब आइंदा इसमें सुधार नहीं, इसमें सुधार कीजिए आप। इसमें ऐसे डॉक्टरों को सस्पेंड कीजिए, निलंबित कीजिए। जो आदमी अब ये कुछ हमसे नहीं है, नीतिगत मुद्दे हैं ना, इसको थोड़ा समझो कि सरकार का क्या काम है और किस स्तर पर क्या काम है। ऐसा उल्टी हुई नहीं हो। ठीक है, मान्य विधायक जी 2 शब्द विधायक जी जितनी ये सारी बातें हुई हम किस विश्वास से वहाँ जाए? पॉइंट नोट करो। बहुत सारे जाएंगे यहाँ पे लिख रहे हैं और विधायक जी हमारे सारे लोग हमको बोलते हैं अगर इसका समाधान यहीं पे हो जाता है तो होना चाहिए सर। एक दिन में क्या समाधान एक विश्वास होगा? स्टेप बाय स्टेप ना प्रयास स्टेप बाय करते स्टेप हैं। होगा ना। ठीक है, जब जांच के लोग बताएंगे कि जांच हाँ जांच बांध कब तक हो जाएगी और कब तक इनको जांच हो चुकी है, जांच के लिए अप्रूवल गया है, बस वो मैंने सब लिखा, माननीय विधायक जी को बता दिया है। जांच को सार्वजनिक करना मेरे ऊपर बात आ जाएगी, उन जांच अधिकारियों के ऊपर बात आ जाएगी। मैंने दिखा दिया है, आप विधायक नहीं, को इसको सार्वजनिक कौन करेगा सर? थोड़ा ऐसे ये क्लियर हो जाए इनके दिमाग में ना, जैसा आप कह रहे थे महानिदेशक तो हम भी दे सकते हैं इस स्तर पर तो उसको करा दें। दोषी है उसको पनिशमेंट नहीं, आपके स्तर पर नहीं है, उसको DG के लिए क्लियर हो गया। ठीक हो गया सार्वजनिक। डॉक्टर का नियुक्त करता राज्यपाल महोदय होते हैं। डॉक्टर को कोई भी अगर कोई करना है तो डीजी से या सेक्रेटरी से अनुमति ली जाती है और उसी के लिए मैंने भेजा है। यदि मैं अपने स्तर से कर देता हूँ तो मेरे को उसका अधिकार नहीं है, उस चीज को पब्लिक में दिखा दो। तुम ही आ जाओ, आपने अपना काम किया है, तुम ही आ जाओ। मेरे को हम बताओ। मैंने उसको कहा था, दाल में तब हो जाएगा। आप खाली पढ़ लो उसको। दिखाओ कि आप दिखा दें, मीडिया पर बात करो आप। अरे सार्वजनिक विजय भाई कानूनी चीजें एक लोड भी नहीं होगा कि यहाँ का वो कोई तो मुझे मिले मुख्यमंत्री सुनने वाला होता तो इतनी बड़ी समस्या होती। तुमने उन्होंने बात करना है। थोड़ा सर आप विधायक जी 2 शब्द बोल रहे हैं और फिर आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लें। देखिए, सबसे पहले तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 मौतें हमारी बच्चों की यहाँ पर हुई और मैं उस समय देहरादून मीटिंग में था और मुझे जानकारी आई विदेश में और मुंडा में बताया तो मैंने तुरंत माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया और CMO साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई, किस तरह की ये घटना हुई है और क्यों हुई है, इसकी तुरंत जांच करवाई। एक तो ये हुआ, फिर मैं पहले उसकी बात बता रहा हूँ जो हुआ, ठीक। और उसके बाद फिर हमने ये बात करी है कि उसकी जांच रिपोर्ट तुरंत, DG भी उस दिन शायद आ रही थी, मेरी मंत्री से बात हुई, मंत्री ने DG को बोला। तो कहने का मतलब ये निश्चित रूप से दुखदायी घटना तो है ही, सबको दुख है हमको, लेकिन कुल मिलाकर के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर साहब और सभी डॉक्टर्स भी हैं, आपको इनकी पीड़ा केवल ये है कि जो पहले हमको दिखाई देता है कंटाक का हॉस्पिटल, हम हमेशा बोलते हैं कि कंटाक केंद्रीय स्थान है, पूरे जनपद में एक नाम रहा है कंटाक हॉस्पिटल का, लेकिन कुछ समय से ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से मन में कहीं ना कहीं पीड़ा के साथ साथ बहुत गुस्सा भी है कि आखिर जहाँ हम इतनी अच्छी स्थिति में खड़े थे वहाँ ये स्थिति क्यों पैदा हुई। और कहते हैं कि जिसके कारण ये स्थितियाँ होती हैं या कहीं पे किसी ने पैर काट दिया, कुछ हो गया तो उसको हटा दो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं लगता है कि चिकित्सालय में हम ऐसी स्थिति में खड़े हो गए आज की तारीख, जबकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आप CMO हैं, आपके पास पूरे जिले की जिम्मेदारी, हम सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके पास आप CMS हैं, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि डेली इन डॉक्टर्स के साथ बैठे आप, और डॉक्टर्स के बाद स्टाफ की भी बात आ रही है कि स्टाफ भी गलत कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। तो देखिए, ये हम सुधार, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम इसको वहाँ कर दें, उसको वहाँ कर दें। अगर वो आगे भी ऐसे ही करेगा तो हमको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स को हमेशा भगवान माना जाता है, और लोग इसी टाइम तुरंत जरा बुखार आ गया, जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, तुरंत दौड़ते हैं हॉस्पिटल, यार हम ठीक होके आएंगे। और अगर ऐसी स्थिति में हम आज कंटाक्ट में खड़े हैं तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। ये हम सब लोगों के चिंतनीय है, और ये मनन की भी आवश्यकता है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों खड़े हो गए ऐसी स्थिति में। और निश्चित रूप से मैंने देखा पिछली बार हम लोग गेस्ट हॉस्पिटल गए थे, कितनी गंदगी थी वहाँ पे। सफाई के लिए बोला था, झाड़ी वहाँ पे नहीं करती थी, तो मुझे बताया गया। तो कुल मिला करके आप हैं तो आप वहाँ भी देख रहे हैं ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सुधार करने की स्थिति में आज हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना शुरू करी, 5 लाख तक का इलाज हमारा हो रहा है। अभी प्रदेश की सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू करी, उसमें 5 लाख का इलाज हो रहा है। तो ये जो सुविधाएं हमारी हैं, ये सुविधाएं निश्चित रूप से हमको मिलनी चाहिए। हम सब लोग गरीब परिवार के लोग हैं। भाई जो सेठ है, जिसके पास धनाढ्य है, वो तो चला गया अपना दिल्ली और देहरादून। जी सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? सर वहाँ मिल रहा है आयुष्मान, देहरादून मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। वही तो कह रहा हूँ, अब क्या करें? जो धनाढ्य है वो तो चले गए, लेकिन हम लोग कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में नहीं है कि सब 10,000, 50,000, 1 लाख खर्च करके देहरादून जाए, वहाँ इलाज कराएं। भाई जब हमारा आयुष्मान है, सरकार ने उसकी सुविधा हमको हर स्थान पर दी, सरकारी चिकित्सालयों में भी इसकी सुविधाएँ हैं, तो उसका इलाज आपको एक मीटिंग इनकी बैठानी चाहिए डॉक्टर्स की। और जो नहीं मानता तो बताइए हमको, शासन स्तर में करेंगे प्रयास कि क्या किया जा सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, आप क्योंकि सरकार से जुड़े हुए हैं, और हम तो ऐसा बोलते हैं कि साहब रुद्रप्रयाग से, बागेश्वर से, जैसे यहाँ इलाज कराना निश्चित रूप से आपने किया है, और हम लोगों का प्रयास है। निश्चित रूप से ये कमियां हुई हैं, और जो डॉक्टर ने दवाई बाहर से लिख करके दी है, ये शिकायतें जरा 2 मिनट ये शिकायतें मेरे पास भी आई है। मैंने आपसे तुरंत बोला और आपसे भी बोला, मैंने कहा ये शिकायतें आ रही हैं, बाहर से दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं आपकी, और नहीं है दवाइयाँ तो आप दीजिए ना, सूचना दीजिए, डीजी को दीजिए, मंत्री जी को बताइए, हमको बताइए कि आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी कुल मिलाकर के आपकी है, और इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 दिन का समय हमको यहाँ जिला चिकित्सालय कंकाक को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। अगर कोई किसी से शिकायत है, कोई कहना नहीं मान रहा है, तो वो बताइए। ये तो देखिए अच्छी बात है, सब लोगों ने मुझे लगता है कि अच्छा ही बोला है। डॉक्टर आपको आपने निश्चित रूप से सेवाएं दी हैं, और ये काम हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम, क्योंकि सरकार पूरी व्यवस्थाएं करती है, सरकार पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा। अभी तो देखिए, आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार ने स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए, जब पिछली बार हम लोग देश हॉस्पिटल में आए थे सिंधी में, तो माननीय मंत्री जी ने कहा भी, लेकिन ये थोड़ा सा समस्या क्या आ रही है, क्योंकि 4 लाख से और 6 लाख तक की सैलरी के लिए सरकार ने आदेश कर दिया, और जिसमें शायद 2 सर्जन हमारे यहाँ पे 4 लोग आए हैं, 4 लोग, एक बेहोशी के, एक जनरल सर्जन जो मेरे प्राइवेट वाली बिल्डिंग के, एक उनकी पत्नी नेत्र सर्जन, तीसरे ENT वाले भी वहीं बैठेंगे, और कोशिश है कि फिजिशियन को लाएं, किसी भी फिजिशियन जो हमारे जिले में है। कहने का मतलब ये है, इक्विपमेंट हो नहीं, जो मुद्दा है उसके बाद मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, सरकार पूरा प्रयास करती है,
हम लोग भी लगातार, मैं तो जितनी बार मिलता हूँ माननीय मंत्री से, परसों में मिल के आया, जब ये घटनाएं घटी तो परसों मेरी, मैं खुद उनसे मिल गया, उनका ब्लड बैंक की था जरूरत हो जाए। और ब्लड बैंक की घोषणा थी, ब्लड बैंक की भी यहाँ पे स्वीकृति आ बड़ी गई बड़ा है, चीज अच्छी बात है। ब्लड बैंक ना होना, ब्लड बैंक की जरूरत हो जाए। बहुत कभी हम लोग देखते थे व्हाट्सएप में ब्लड की आवश्यकता है यहाँ से वहाँ से, लेकिन वो सुविधा चलिए हो गई, उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन तब तक हम क्या स्थिति इसकी सुधार सकते हैं। अब ये बताइए कि ओपीडी क्या हम वहाँ सिंगल बेस हॉस्पिटल में शुरू कर सकते हैं? जी, ओपीडी 4 ओपीडी आपको अगर कुछ जैसे आप बता दें कि वहाँ पे कुछ उपकरण की आवश्यकता है, तो उपकरण का आप बताइए, मैं प्रयास लैब में है मैडम, ऑनलाइन अब आदमी टेस्ट करने चंदन में दे रहा है, 2 दिन बाद गाँव आने की रिपोर्ट आएगी, तब वो क्या दवाई खाएगा, क्योंकि लैब में होनी चाहिए, जिसमें कि माने 3-4 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। लैब के स्थापित करने के लिए ये वो आएगा, जब जियो बनेगा कि वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा तो बन जाएगा। वहाँ सर अभी वीडियो रिपोर्ट नहीं आया अभी, जिस कारण सर ये क्वेश्चन है, ये अस्पताल अभी मतलब तो जिला है या सीएससी पे डिपेंड है, बाकी जिस दिन वीडियो को विधिवत चालू हो जाएगा। और लैब वहाँ पिछले 1.5 महीने से चालू है चंदन की, और उसमें सारे टेस्ट होंगे, और लगभग ज़्यादातर टेस्ट शाम को लगाए जाते हैं, आपके मोबाइल पर नहीं तो अगले दिन आ जाते हैं। जितने भी टेस्ट उपलब्ध है सारे टेस्ट होंगे वहाँ, ये सुविधा बहुत पहले शुरू कर दी गई है। और ओटी लाइट, ओटी टेबल, 4 ओपीडी की हमने करंट आपके बजट से वहाँ दिलवाया है, और 4 स्पेशलिस्ट वहाँ बिठाए हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पर वीडियो कोड के प्रॉपर वहाँ उनको परचेजिंग की परमिशन मिल जाए, अधीक्षक वहाँ बैठे, डॉक्टर से जो आप करें 11 बार आगे वो वहाँ बैठे, क्योंकि बैठ अभी वहाँ मुझे लगता है 4 से 5 डॉक्टरों के अलावा बैठने के लिए फर्नीचर से नहीं है। बड़ी साल भर हो गया स्टाफ में, लगभग 6 झाड़ी डॉक्टर देता डॉक्टर साहब, झाड़ी देते बच्चा आने को डर रहा है, बाद में पकड़ देंगे। तो ये व्यवस्था है कि आपके सभी विभाग एक चीज़ और चीज़ देखिए, अभी क्योंकि कल हमारी बात हुई है डीएम से, मैं प्रोफेसर गया होता तो ये चीज़ें थी, मेरी पहले भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी कि हम 1 बजे बैठेंगे, मोबाइल से भी आप प्रोफेसर बात से कि हमने कहा 1 बजे हम लोग बैठेंगे और क्या रास्ता निकल सकता है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जानकारी आप ही के माध्यम से आई और हम लोग भी जानकारी करते रहते हैं, जो हम तक जानकारी आती है वो हम उनको पहुंचाते रहते हैं डॉक्टर्स को। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग आज यहाँ पर बैठ करके और ये सारी चीज़ें निकल कर जाए, और आप लोग भी हैं, जेल साहब भी हैं, थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि कभी कभी आप भी छापा मार लेते हैं, साहब से विशेष रिक्वेस्ट है ना, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। देखिए मेरा भी अब क्योंकि आना जाना रहता है, मैं भी कोशिश करना तो आता रहता रहता हूँ। पिछली बार तो जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे बेड नहीं थे, फिर मैंने बेड किया और पंखों की व्यवस्था करी। अभी जो बात आई थी कलौजी जो बोल रहे थे डायलिसिस कराने आते हैं नीचे हॉस्पिटल में लोग अपना ट्रॉमा सेंटर में, तो वहाँ कई जो पेशेंट आते थे कोई पेशेंट से, कोई अपने नायसना थराली से, तो उनकी बार बार प्रॉब्लम क्या थी कि साहब हमारे पास हम डायलिसिस कराते तब तक लाइट चली जाती। मैंने वहाँ जनरेटर दिया है, 5 लाख रुपये जनरेटर आ गया होगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनका हम निराकरण करने का प्रयास, चाहे शासन स्तर पर चाहे अपने व्यक्तिगत स्तर अभी पर। इसी के लिए भी माननीय विधायक से कहा था कि ये इक्विपमेंट के लिए सिंगली थे, उन्होंने उसमें सैद्धांतिक सहमति दी है कि जो बेसिक इक्विपमेंट है काफ़ी जो जिनकी ज़रूरत है उसके लिए इसलिए हम लोग बैठे हैं कि जो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप लोग भी हैं जो समस्याएं बताइए, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम तो हो। उसका लेटर भी मैंने आपसे और शेयर उसका किया मैंने अभी सचिव से भी बात करी है, माननीय मंत्री से बात हुई है, तो अगर बाई चांस अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी, कोई विलम्ब होता है, तो निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर अंदर हम वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारी एक तो डॉक्टर साहब OPD वहाँ पे शुरू है, और किसी को ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साहब हम फिर सैंपल देने यहाँ आ रहे हैं, करता जा रहे हैं, OPD वहाँ चल रही है। तो ये भी मैंने देखा जो डॉक्टर वहाँ बैठेंगे वो सारा इलाज वहीं पर करेंगे, ये नहीं हो कि वो ऑपरेशन बैठ मारे हैं तो ऑपरेशन यहाँ होंगे, वहीं के उसको डेवलप करेंगे वहीं बैठ के, और जितना भी संभव होगा जैसे भी धीरे धीरे कोर्ट की मशीन ये सब आई जाएंगी, तो जैसे भी शुरुआत होगी, ये नहीं हो कि यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा तो हम यहाँ के बैठ जाए, ये आदेश जारी कर दिया है विधिवत। और जो मकान है उनको जो वहाँ डॉक्टर रहेंगे 4 स्पेशलिस्ट उनको रहने के लिए वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, आवास है जो वहाँ पहले से रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा के इनको वहाँ रखते हैं। वहाँ एक बार दिक्कत, क्योंकि देखिए नाम फैमिली बेस्ड हॉस्पिटल का हमेशा से आगे है, और वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण सभी को दिक्कत होती है, और क्योंकि वो केंद्र भी है, यहाँ पर तो कई बार समस्याएं आती है, कई गाड़ी खड़ी करने की
निकल जाए, कहीं आदमी पेशेंट को छोड़ के गाड़ी उधर लेके चला गया, फिर वो ढूंढता रहे कि साहब गाड़ी कहाँ है हमारी। तो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी आप OPD शुरू करें, जो जो भी आपको व्यवस्थाएं चाहिए आप हमको अवगत करें। मैं प्रयास करूँगा शासन से भी, माननीय मंत्री से करेंगे, नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इस पर सुधार करें। और अब केवल आप लोगों की जिम्मेदारी, आपकी पूरी टीम की जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब तो अच्छा लगा कि डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो यहाँ पे अच्छा लगा कि सब लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की, क्योंकि सब लोगों की पीड़ा है। आदमी को अपनी घर का परिवार का आदमी चला गया तो निश्चित रूप से पीड़ा तो कहीं ना कहीं होती ही। और ये दुखदायी घटना है, ऐसी समस्याएं ना जो होना चाहिए उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अलग बात है। लेकिन हमारे कारण, हमारी गलतियों के कारण ये चीज़ें आए सामने तो फिर अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को नहीं लगता है, हम तो चलिए सुन रहे हैं, आप तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपको 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, महीना रहना है पेशेंट के साथ, तो आपको तो हमसे ज़्यादा पीड़ा होती है। लेकिन हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि 3 दिन के अंदर हमारा जिला चिकित्सालय कर्जा और 1 महीने के अंदर अंदर हमारा सिविल बेस हॉस्पिटल को विधिवत हम कोशिश करेंगे कि वो व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से इतनी बात सब लोगों की बात रही है, और जो भी और होगा रिपोर्ट वगैरह बता रहे हैं आ गई है, निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि जिसने भी गलत होगा, जिसके भी खिलाफ वो रिपोर्ट आई होगी, उस पर अवश्य कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। इतना मैं आपको भरोसा अवश्य दिलाना चाहूँगा। प्रयास भी होगा कि जिनके परिवारों से लोग गए हैं, बच्चियाँ गई हैं, उनको हम किस प्रकार की सुविधाएँ सरकार की तरफ से उपलब्ध करा पाएंगे, और मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। मैं तो घर भी गया था उससे, निश्चित रूप से पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि हर स्तर पर मैं उस परिवार को जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से मदद करने का मेरा प्रयास है। हमारी दूसरी है हम इस पर भी चाहेंगे कि उनको भी जो है आर्थिक सहायता उनकी पर जो मुक्ति दिया हुआ तत्काल, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना करें। तो ठीक सर, सभी लोग और ये पहले चरण की बात यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट चरण में फिर दूसरी बातचीत शुरू करेंगे। क्या कि कब से आपका स्टॉक पूरा हो जाएगा दवाइयों का, कब तक आप दवाइयाँ कंप्लीट कर देगा, कब से आप पर्ची में निकलोगे? निर्देश किया है कि 3 दिन के अंदर कल से जो डेट बता देते हैं वो डेट लिखो, डेट से दवाई लिखा है। आयुष्मान कार्ड चलना चाहिए ताकि सारी एकदम अधिकतम लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आप देखो कि किस समय कुछ बीमार चल रहा है। लेकर के लोगों में नाराजगी है, आपको क्या कहना है कि अव्यवस्थाएं कब तक दूर होंगी? अव्यवस्थाएं दूर करने के लिए पहले ही दिन मीटिंग ले ली गई थी। जैसे मैं छुट्टी से लौटा था उसी समय सबको एक मीटिंग लेकर मैंने समझा दिया था, और डॉक्टर थपलियाल जो अधीक्षक हैं उनसे भी बता दिया गया था कि सारे व्यवस्थाएँ सुधर जाएँ। इस मामले में एक डॉक्टर थपलियाल ने मुझे समय रहते वो दे दिया था इंक्वायरी करने की, इंक्वायरी उसकी हो गई है, उसको उच्चाधिकारी को भेज दिया गया है। और कई बार ये होता है कि डॉक्टर कुछ केस इस तरह से हो जाते हैं कि डॉक्टर की गलती न होते हुए भी उस पर ऐसा लगता है कि वो दोषी है। ये कुछ इसी तरह के केस हैं, क्योंकि इससे अगर जनता में रोष होता है तो डॉक्टर्स का मनोबल भी टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आपकी सेवा के लिए ही हैं, और लोगों ने मनोयोग से सेवा की भी है। व्यवस्थाएं जहाँ तक सुधारने की बात है, दवाओं की कोई कमी है नहीं, दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं,
कभी कभार कोई ना कोई दवा बाहर से मंगाई जा सकती है, वो हर जगह पे होता है। हर अस्पताल में एक आध कोई दवा ऐसी हो सकती है जो ना उपलब्ध हो, मंगाई जाए, लेकिन अधिकतम दवाएं अस्पताल में उपलब्ध होती हैं। संसाधनों की भी कोई कमी अभी है नहीं, स्पेशलिस्ट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। जितने स्पेशलिस्ट अब से 10-20 साल से नहीं आते थे, आज की तारीख में उपलब्ध हैं। सर वो डेंगू से जो लड़की मरी है प्रीति, उसकी जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है और आपने उच्चाधिकारी को भेज दी, ऐसा आपका कहना है। उस जांच रिपोर्ट में आखिर कौन दोषी है? अब ये तो उसका विषय, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये कुछ लीगल कारण होते हैं। ये मैंने उनको बता दिया है, माननीय विधायक जी को, उनको भी, उसको मैंने माननीय महानिदेशक महोदय को भेज दिया है, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लिख के भी दिया है कि हमको यहाँ से बदल दिया जाए, उनको भी हटा दिया जाए। एक सवाल और सर, आज डॉक्टरों का ये भी आया है कुछ कहने में कि वरिष्ठ डॉक्टर जो पंचायत अस्पताल में है वो इस प्रकार के माहौल से तनाव में है और वो अपना यहाँ से स्थानांतरण चाह रहे हैं। उसमें 5 डॉक्टर के नाम स्पेशली आए हैं। क्या वो अपने स्थानांतरण, उसमें आप भी शामिल हैं कि हम भी कॉन्ट्रैक्ट से जाएँ? क्या ऐसा है कि वो डॉक्टर यहाँ से स्थानांतरण चाहते हैं? जी हाँ, ऐसा है, क्योंकि सभी डॉक्टर मेरे से मिले और इतने, क्योंकि आक्रोश डॉक्टर्स में भी है कि ये भाई अनावश्यक दोषारोपण भी हो रहा है, ऐसा मेरा समझ इन्होंने बताया है कि मेरी गलती नहीं थी, तब भी मुझे दोषारोपित किया गया। कल वो पेशेंट भर्ती हुई नहीं थी, मैंने स्वयं भी पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कोई राज़ी नहीं हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अस्पताल को थोड़ा निशाना बनाया जा रहा है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी लिख के दिया है कि मैं भी अब मेरा अन्यत्र स्थानांतरण चाहे देहरादून बॉडी कहीं अन्यत्र कर दिया जाए, और दूसरे डॉक्टर्स ने भी लिख के दिया है। तो इसमें कोई हम स्वीकारते हैं कि हमने दिया है कि भाई अगर अविश्वास है तो डॉक्टर्स का सेट ही बदल दिया जाए। आज की तारीख में स्पेशलिस्ट सभी उपलब्ध हैं, तो आ भी गए हैं, तो किसी के जाने से कभी कार्य तो रुकता नहीं। तो जो हो सकता है कि अगर वातावरण यहाँ अनुकूल नहीं है तो लोगों की ये इच्छा है, उनका अधिकार भी है कि वो लिख के दे दें कि हम यहाँ न रखा जाए, उसी वजह से ये।